आज हमने ना ई कॉमर्स के जो प्रोडक्ट्स होती हैं जिस तरह से वो शो होती है ना, उस तरह का हमने एक व्यू बनाना है। मैं सबसे पहले आपको शो करता हूँ कि जो आपका टास्क होगा उसके सिमिलर पहले मैं आपको करके दिखाऊंगा, उसके सिमिलर पहले मैं आपको करके दिखाऊंगा, फिर वो आप लोग करोगे ये वाला टास्क। ये कल वाले टॉपिक से रिलेटेड है ना सर? हाँ, कल वाला टॉपिक भी चलेगा, 2-4 दिन ना कल वाला टॉपिक ही चलेगा। ये जो ठीक है प्रोडक्ट्स आपको नजर आ रही हैं? जी सर, नजर आ रही है। हाँ, जी सर। तीन प्रोडक्ट इस तरह से, ये आप लोगों का प्रोजेक्ट है, ये आप लोग करेंगे। इसके रिलेटेड मैं आपको एक करके दूंगा, ये आपकी असाइनमेंट होगी और ये भी मैं आपको करके दूंगा। लेकिन कल मैं इससे पहले ये करके रखूंगा, फिर जिसको डाउट होगा वो इसके रिलेटेड वीडियो देख लेगा। लेकिन आज के इससे सिमिलर जो प्रोजेक्ट है ना वो करेंगे और फिर आप उससे आइडिया लेके ये वाला प्रोजेक्ट बनाओगे। अच्छा, अब हम सबसे पहले हम ना ये एक प्रोडक्ट जो है ये तैयार करेंगे। जब भी ई कॉमर्स स्टोर हम देखते हैं ना, उसमें एक प्रोडक्ट लगी हुई होती है, उसकी तस्वीर हमें नजर आ रही होती है, उसके नीचे उसकी हेडिंग होती है, फिर प्राइस होती है और सम टेक्स्ट होता है, फिर ऐड टू कार्ड होता है या बाय नाउ होता है। ई कॉमर्स जो लेआउट्स होती हैं वो इस तरह से होती हैं। सबसे पहले हम इसको बनाना सीखेंगे, फिर इसको इस तरह से हम ना ये 3 जो रोज हैं इसमें लेकर आएंगे। तो सबसे पहले मैं इसे ना डिजाइन करता हूँ। तो डिजाइन मेरे पास हुआ पड़ा है, लेकिन मैं सिर्फ थोड़ी सी अरेंजमेंट इसमें करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं इसकी जो कोडिंग है ना ये HTML वाली ये भी कमेंट कर देता हूँ, और CSS वाली, चलो CSS वाली भी कमेंट कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो जितना भी हमारा है ना रॉ वाला कोड, आपने रॉ से लेकर नीचे ये आ जाना है, यहाँ पे मीडिया क्वेरी लगी हुई इतने कोड तक, इसको आपने यहाँ से कर लेना कट करके आपने बनानी है न्यू फाइल में इसे पेस्ट करके इसे कर देना सेव किस नाम से करना है आपने, सेम जो CSS का फोल्डर उसमें आके आपने लिख देना है liblib.css। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं इसको दे रहा हूँ लाइब्रेरी में मुकम्मल नहीं लिख रहा, मैं लिख रहा हूँ liblib, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। तो ये हमारी फाइल जो है अब ये लग गई। अब हम इसको ना उसमें इंक्लूड करा देंगे जिस तरह से दूसरी हैं। ज़ारा वालेकुम सलाम। ज़ारा कल वीडियो देखी थी आपने? चलो बताती हैं। अच्छा आगे चलो कोई बात नहीं, इस लेक्चर के बाद फिर मैं आपको लिंक दूंगा, फिर आप वो देख लीजिएगा। चलो कोई बात नहीं, फिर लेक्चर आज कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर अगर टाइम बचा तो फिर हम बात करते हैं। अच्छा, ये हमने एक अलग जो है liblib.css, इसमें हमने वो कोड पेस्ट कर दिया। अब ये वाला कोड जो है ये एक लेआउट है हमारी, हमने इसके जरिए अपनी लेआउट्स बनानी है। तो ये सारी वेबसाइट में चलेगा, जितनी भी हम लेआउट्स बनाएंगे ना लेआउट्स वाली, उसमें ये कोड चलेगा। तो ये हमने lib.css में कर लिया। अब मैं आऊंगा और यहाँ पे style.css इंक्लूड है, इसके ऊपर, इसके नीचे मैं नहीं करूंगा, इसके ऊपर जो है ना वो मैं लिखूंगा। ये ऊपर और नीचे क्यों हम लिखते हैं ये भी मैं आपको समझाऊंगा अगर टाइम बच गया, नहीं तो अगली वीडियो में। लिंक और लिंक के बाद CSS और lib.css, ये हमारे पास दूसरी फाइल भी इंक्लूड हो गई। तो अब मैं इसे ना कमेंट इसका खत्म करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास किस तरह से आउटपुट इसकी शो हो रही है। ओपन इन ब्राउजर किया तो ये हमारे पास आउटपुट नजर आ रही है हमें। अब मैं इसको एक दफा सारे को कर दूंगा खत्म, मैं सारे बाकी टैब जो क्लोज कर रहा हूँ ये। अब मैं सिर्फ इस पे फोकस करूंगा और इसको मैं बनाऊंगा इस तरह से। मैं ये वाला डिजाइन नहीं रखूंगा, ये वाला डिजाइन आप लोग बनाओगे, मैं इसी को डिजाइन करके 3 रो में कर दूंगा। फिर जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें ये ऑलरेडी मैं पहले बना के रखूंगा, आपकी असाइनमेंट चेक करके फिर जिस बंदे को डाउट हुआ तो फिर उसे मैं उस वीडियो का लिंक दूंगा, वो बंदा वो सुन लेगा। जो असाइनमेंट नहीं बनाएगा, कोशिश भी नहीं करेगा, उसको मैं उस वीडियो का लिंक भी नहीं दूंगा। जो बंदा प्रैक्टिस करेगा, जो बंदा कोशिश करेगा, उसको सिर्फ लिंक मिलेगा उस वीडियो का। बाद में चाहे फिर संडे के बाद सबको मिल जाएगा, लेकिन जो मेहनत करेगा उसको वो लिंक मैं दूंगा। अच्छा, अब इसको हम स्टाइल करते हैं। इसमें सिंपल जो है ना हमारे पास, मैं इसको आता हूँ और ये CSS है और HTML फॉन्ट फैमिली ये लगी हुई है। इसका तो आपको पता है, ये स्टार मार्क, मार्जिन, पैडिंग, ये सारा कुछ जो होता है वो तो आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट होता है। इतना कोड हमने बार बार जो लिखना होता है एक ही फाइल में लिख के रख लो और फिर उसी को इंक्लूड कर लो। अब ये नीचे वाला सारा मैं एक दफा कट कर रहा हूँ, ये सारा नीचे वाला मैंने कट किया
और आप देखते हो किस तरह से हमारे पास शो हो रहा है। अब हमारे पास कुछ इस तरह से प्रोडक्ट शो हो रही है। इसमें क्या चीज है, इसमें हमारे पास एक डिव है, डिव को मैंने क्लास दी हुई है कार्ड, डिव को क्लास दी हुई है कार्ड, कार्ड के ऊपर एक लगी हुई है इमेज, तस्वीर लगी हुई है, उसके नीचे एक हेडिंग है H1, उसके अंदर मैंने लिखा हुआ है शर्ट, फिर उसके नीचे है पी का टैग, पी के टैग को मैंने क्लास दिया प्राइस, मतलब इसमें हम प्राइस लिखेंगे, प्राइस मैंने दिया $10 और पॉइंट जो है ना यानी 10.99 वो मैंने दी हुई है। उसके बाद एक पैराग्राफ लिया, पैराग्राफ में ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे आप प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन ऐड करोगे, यहाँ पे इसे क्लास भी दे सकते हो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, अगर इसको अलग से स्टाइल करना चाहो तो। उसके बाद फिर पी का टैग लिया, पी के टैग में मैंने बटन का टैग लिया, बटन के टैग को मैंने कर दिया ऐड टू कार्ड। इतनी आपको HTML की तो समझ आ गई ना कि HTML ये किस तरह से लगी हुई है। अच्छा, ये जो पी है वो प्रोडक्ट है, पैराग्राफ नहीं है? हाँ, कौन से वाला बोला? ये जो पी का टैग लगा हुआ है क्लास से पहले, ये पी का टैग पैराग्राफ है। जो पी का टैग है ना ये पैराग्राफ के लिए ही इस्तेमाल होता है, लेकिन हम इसे हेडिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसे प्राइस शो करवाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने अपना काम लेना, चाहे हम कोई मर्जी टैग इस्तेमाल करें। ठीक है। अच्छा सर, इसमें मीडिया वाला टैग भी यूज किया जो कल यूज किया था? मीडिया वाला इसमें जी, कौन सा वाला बोला? जो कल वाला यूज कर रहे थे कॉलम में। वो मैं आपको बताता हूँ हमने किस तरह से इस्तेमाल करना है, अभी सिर्फ इसको स्टाइल करना सीखो। ठीक है। हाँ, वो बिल्कुल आसान चीज है, वो मैं आपको बता दूंगा, आपको समझ उसी वक्त आ जाएगी। तो इतना आपको पता चल जाएगा इतने HTML के कोड का। जी। अब हम इसकी CSS करेंगे। सबसे मैं लूंगा कार्ड, इसको मैंने यहाँ पे क्लास जो है उसको मैंने किया कॉपी और यहाँ पे किया मैंने पेस्ट, और इसमें हमारे पास सबसे पहले जो है मैक्सिमम जो विड्थ है हमारे पास, वो हमारे पास इसकी थी 300 पिक्सल, और मार्जिन जो था इसका ऑटो मैंने किया हुआ था ताकि सेंटर में आए ऑटो, और उसको मैंने टेक्स्ट अलाइन जो दिया हुआ था वो दिया था सेंटर, और फॉन्ट फैमिली जो उसकी थी वो आप कोई भी दे सकते हैं, मैंने उसे अभी सिर्फ एरियल दी हुई थी, एरियल मैंने उसे फॉन्ट फैमिली दी हुई थी। तो उसके बाद इसको एक बॉक्स शेडो मैंने दिया हुआ था। अब बॉक्स शेडो जो है वो मुझे इसका यानी सही तरह से याद नहीं है, वो आपको मैं दिखाता हूँ कि हमने बॉक्स शेडो किस तरह से लगाने होते हैं। हमने खुद से नहीं लिखना, ड्रैग एंड ड्रॉप टूल है उससे हमने बना लेना है। ये बॉक्स शेडो है, इसका मैंने कॉपी किया और मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पैराग्राफ में क्लास इसलिए लगाई है ताकि कस्टमाइजेशन कर सकें जो उसमें लिखा हो। अच्छा, ज़रा कह रही थी पैराग्राफ में क्लास क्यों लगाई है। ठीक है, ज़रा हम जब भी किसी को अलग से डिजाइन करना चाहेंगे ना उसे एक अलग क्लास दे देंगे। चलो याश ने आपको उसका जवाब दे दिया, चल वेरी गुड याश। अच्छा, कार्ड के अंदर अब हम इसे देखते हैं किस तरह से हमारे पास शो हो रहा है। अभी हमारे पास कुछ इस तरह से शो हो रहा है, ये इसके नीचे ये शेडो लगा हुआ है, ऊपर इमेज लगी हुई है। अब कार्ड डॉट कार्ड यानी क्लास जो है कार्ड, उसके अंदर जो इमेज है उसको मैंने सेलेक्ट किया और उसको मैंने हाइट दे दी 230 पिक्सल और उसको मैंने विड्थ दे दी 100%। अब 100% ये किस का कंटेन करेगा, ये इस वाले का कंटेन करेगा। अब ये कार्ड के अंदर तस्वीर लगी हुई है तो इसका विड्थ 100% कितनी है, 300 पिक्सल। अगर मैं इसे करूंगा 50% तो ये हो जाएगा 150%। तो इसे अब मैं रीलोड करता हूँ। अभी हमारे पास कुछ इस तरह से शो हो रहा है। क्लास एक तरह की निकनेम है। हाँ यश अभी छोड़ दे, मैं क्लास वाले को बाद में हम इसे ना डील कर लेंगे, अभी कमेंट ना करो, जिसका कोई सवाल हो वही करे। अच्छा, ये इमेज आ गई और उसके बाद प्राइस। अब क्लास जो प्राइस है वो हम करेंगे, ये हमारे पास है क्लास प्राइस, और अब जो प्राइस है हम इसको स्टाइल करेंगे तो उसको सिर्फ मैंने एक पहले दिया हुआ है कलर, और इसका जो कलर है वो है ग्रे, और फॉन्ट साइज इसका 22 पिक्सल। ये प्राइस वाला भी सेट हो गया। अब ये हमारे पास कुछ इस तरह से यानी आ रहा है। अब ये बटन जो है ये स्टाइल करने वाला रह गया। अब प्राइस के अंदर यानी उसके बाद कार्ड के अंदर जो बटन है उसको स्टाइल करेंगे। सबसे पहले इसका जो बॉर्डर है वो मैंने किया नन। जब मैंने इसका बॉर्डर नन किया तो ये इसका बॉर्डर खत्म हो गया।
अब मैं सारे इसकी इकट्ठी CSS लिख रहा हूँ ताकि मैं समझने में आसानी हो। आउटलाइन जो इसकी है वो भी 0 कर दी, पैडिंग इसकी मैंने कर दी 12, और कलर मैंने इसको दे दिया, जब मैं ये कलर लिखूंगा इसका मतलब है टेक्स्ट कलर वाइट, और इसको मैंने बैकग्राउंड जो कलर है वो मैंने दे दिया ब्लैक। ब्लैक का कोड होता है 000, और उसके बाद टेक्स्ट अलाइन इसका कर दिया सेंटर, विड्थ इसकी कर दी 100%, पॉइंटर जो है इसका कर्सर जो है उसका कर दिया पॉइंटर। जिसको कर्सर का नहीं ना पता, कर्सर हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा जो चैनल है क्रिएटिव आवर, उस पे कर्सर पर एक कंप्लीट वीडियो बनी हुई है, और हर तरह का कर्सर जो है ना कर्सर, वो भी मैंने आपको उसमें बताया। वो आप एक दफा वीडियो लाजमी जाके देख लीजिएगा। इस यानी लेक्चर के बाद मैं आपको उसका लिंक भी दे दूंगा ग्रुप में, फिर जिसने सुना वो एक दफा लाजमी सुन लीजिएगा। आपको कर्सर जो है ना इसकी समझ आ जाएगी कर्सर क्या है। अभी मैं समझाने लग गया तो हमारी क्लास उसी में चली जाएगी। विड्थ इसकी कर दी मैंने 100%। अब ये 100% कितना है, ये है 300 के बराबर विड्थ इसकी होगी, और उसके बाद इसका फाउंट साइज 18 पिक्सल जी हो गया। अब इसे देखते हैं। अब ये हमारे पास कुछ इस तरह से शो हो रहा है, ऑलमोस्ट सिमिलर हो गया है। अब इसमें हमने होवर इफेक्ट लगाना है, कार्ड बटन, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, और इसकी जो होवर है, इसका होवर, उस पे ओपेसिटी, जिसको ओपेसिटी का नहीं पता उसकी भी एक वीडियो बनी हुई है, वो भी आप एक दफा सुन सकते हैं। अगर ना बनी हो तो मुझे बताइएगा, मैं इस पे एक वीडियो बना दूंगा। आई थिंक बनाई हुई है। अब इसके ऊपर का इसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है, इसकी ओपेसिटी जो है वो चेंज हो रही है। तो अब ये जो थोड़ी सी इसको स्पेस देते हैं पैराग्राफ को, तो इसके लिए मैं सिंपली आऊंगा और यहाँ पे पी का टैग टारगेट करूंगा, पी का टारगेट किया, और इसके मैंने दे दी पैडिंग 5 पिक्सल और 0। जिसको नहीं पता कि ये पैडिंग में किस तरह से लगा रहा हूँ, पैडिंग के ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो है, वो एक दफा वीडियो लाजमी देख लीजिएगा। तो अब ये हमारे पास यानी पैडिंग होगी। अब ये हमारे पास कुछ इस तरह से शो हो रहा है। अब आ गया हमारा मेन जो है ना, वो सबसे पहले हमने चेक करना कि हमारे पास lib.css कनेक्टेड है कि नहीं। मैं कंट्रोल यू करूंगा, और ये जो lib.css इस पे क्लिक करूंगा, ये देखिए कोड हमारे पास आ रहा है, इसका मतलब है ये फाइल हमारे पास लिंक है। तो अब मैं रॉज यूज करूंगा। अब मैंने इसको 3 दफा लेना है, तो मैं अब आपने थोड़ा सा ध्यान के साथ सुनना है। ये मैंने ली एक रॉ, डिव को मैंने क्लास दी रॉ, ये होगी हमारी पेरेंट क्लास। पेरेंट अब हमारा एलिमेंट हो गया, मेन एलिमेंट हो गया। अब इसके अंदर मुझे कितने डब्बे चाहिए, इसके अंदर मुझे कितने बॉक्सेस चाहिए, उतने बॉक्सेस मैं लगा लूंगा। लेकिन मैक्सिमम हमारे पास लिमिट जो है वो 12 बॉक्सेस की है। हमारे पास मैक्सिमम लिमिट जो है 12 बॉक्सेस की है। अब अगर जितने कम लगाने हैं, मिसाल का हमें 3 चाहिए, तो 3 को हम डिवाइड करेंगे 12 पे, तो हमारे पास 4 आ जाएंगे। तो हर बॉक्स की जो विड्थ होगी वो कितनी होगी, 4। अगर मुझे चाहिए 6 बॉक्सेस चाहिए, तो मैं 6 पे डिवाइड करूंगा, तो मुझे कितने हो गए, 2। हर जो होगा कॉलम, हर जो डिव होगी उसकी विड्थ कितनी होगी, 2, कॉल 2, मतलब यानी उसका जो है 10वां यानी 12वां हिस्सा वो। अब हमें चाहिए 3, हमारे पास कितने हैं, 3। तो 3 किस तरह से हमारे पास आएंगे, अगर 12 को डिवाइड करें 3 के साथ, 3 के साथ, तो हमारे पास आंसर कितना आता है, 4। अब हमारे पास जितनी भी इसके अंदर कॉलम लगेंगे, जितनी भी इसके अंदर डिव लगेंगी, कॉलम लगेंगे, उनकी विड्थ कितनी होगी, 4। अब यहाँ पे 4 कितने के बराबर है, कॉल 4, वो है हमारे पास 33.3%। अब 33, फिर 33, फिर 33, तो ये कितना 100% ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। तो 100% किस पे खत्म हो रहा है, 12 पे। तो अब मुझे चाहिए 3, तो मैं हर को जो विड्थ दूंगा वो कितनी दूंगा, यानी 4 मैं दूंगा, डिव कॉल 4। ये मेरे पास यानी 33% हमारे पास आ गया। फिर डुप्लीकेट किया, फिर डुप्लीकेट किया। अब ये 4, 4, 8, 4, 12। अब हमारे पास 12 कॉलम जो है वो कंप्लीट हो गए। अगर मुझे 5 चाहिए, तो मैं 12, अगर मुझे चाहिए 4, 5 आप नहीं ले सकते, क्योंकि फिर लास्ट पे 1 बात जाता है। आप अब चाहिए हमें यानी 4 चाहिए, तो 4 को डिवाइड किया तो कितना आ गया, 12 डिवाइडेड बाई 4, 3 आ गया।
अगर मुझे यहाँ पे 4 डिव चाहिए तो इन सब को मैं 3 3 दूंगा, इसको भी 3 दिया और कंट्रोल शिफ्ट ये भी। अब हमारे पास 3 3 3 3 6 3 9 3 12 ये हो गया। अब हमें चाहिए 3, तो इसके लिए 4 4 4 4 8 4 12। अब इसके अंदर मैं पहले वाला कोड पेस्ट कर दूंगा, ये वाला, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और ये आ गया इसके अंदर। और फिर दूसरे के अंदर भी मुझे यही कोड चाहिए, जो तीसरा है उसके अंदर भी मुझे यही वाला कोड चाहिए। अब ये हमारे पास 4 आ रहा है। अच्छा, अब ये क्यों आ रहा है? क्योंकि ये हमने एक ऊपर भी से लगाया हुआ है, इसको मैं कर दूंगा खत्म, तब हमारे पास सही आ जाएगा। अब देखें, अब हमारे पास 3 जो है आ गया एक ही रो में, एक ही हमारे पास रो लगी है, उसके अंदर 3 हमारे पास कॉलम बन गए। हर कॉलम में मैंने जो है एक प्रोडक्ट लगा दी। अगर मुझे यहाँ पे 4 प्रोडक्ट्स चाहिए, 4 प्रोडक्ट्स मुझे चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? उसके लिए सिंपली जो है यहाँ पे मैं 3 कर दूंगा, यहाँ पे 4 लिखो ना, कॉल 4 लिखा हुआ है, वहां पे मैं कर दूंगा कॉल 3, ये आ गया और ये हो गया। अब ये कर दिया इन्हें मैं 3, ये सब अब 3 3 हो गया। अब 3 3 6 3 9, अब 3 मुझे और मैं लगा सकता हूँ। 12 हमने पूरे करने हैं, 12 हमने पूरे करने हैं, तो यहाँ पे आया और यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस थी, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और नीचे कर दिया पेस्ट। अब यहाँ से आपने काउंट कर लेना, 3 3 6 3 9 और 3 12। अब हमारे पास 4 हो गया, हमारे पास 4 हो गया। ये हमारे पास टेक्स्ट नजर आ रहा है, इसको मैं कर दूंगा खत्म, क्योंकि हमने वहां पे लिखा था समझाने के लिए, लेकिन इसका यूज कोई नहीं, ये हमने इसको कर दिया खत्म। इस चीज की समझ आ गई सबको? अब ये जो है यहाँ पे मैं तस्वीरें चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं हेडिंग्स चेंज कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर जो पहली है, जो फर्स्ट वन है, इसमें मैं लिख रहा हूँ फैसल। फैसल है हमारे पास $10 का। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इमरान भाई। इमरान भाई हमारे पास हो गए $40 के। फिर हमारे पास आ गए याश। याश हमारे पास हो गया $5 का। इतने वैसे सस्ते नहीं हो, वैसे लिख रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास आ गई पूनम। पूनम चलो हम $10 की रहने देते हैं। अब ये देखिए, अब हर पर हेडिंग अलग अलग आ रही है, फैसल आ रहा है, इमरान आ रहा है, याश आ रहा है, पूनम आ रहा है। मतलब हर जो डिव है, और इनकी तस्वीरें भी मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर फैसल है तो मैं यहाँ पे फैसल की तस्वीर लगा सकता हूँ, यहाँ पे इमरान की लगा सकता हूँ, यहाँ पे याश की, और यहाँ पे पूनम की। अच्छा, अब अगर मुझे इसी जैसे नीचे और बॉक्सेस चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो एक तरह से नहीं शो हो रही थी, वो तो पूरा पेज भरा हुआ होता है ना प्रोडक्ट्स का। उसके लिए मैं क्या करूंगा? उसके लिए मैं नई रो नहीं लगाऊंगा, बल्कि यही जो है इसी को मैं यहाँ से कॉपी और पेस्ट कर दूंगा। ये हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब हमारे पास आ गई यहाँ पे ज़ारा आ गई। अब ये कहाँ पे शो होगी? बिल्कुल स्टार्ट में। ये देखिए, जहाँ पे 12 कॉलम खत्म हो गए, तो उसके बाद जो भी कॉलम आएगा वो स्टार्ट से शुरू कर देगा। इस चीज की समझ आ रही है इमरान भाई? जी सर, जी सर। ज़ारा को समझ आ रही है? अच्छा, अब मुझे यहाँ पे ना ये चाहिए कितनी, यानी इसके मुझे नीचे यानी 8 प्रोडक्ट्स मैंने लगानी है। ये मेरे पास लगी हुई है, यानी 4 प्रोडक्ट्स, मुझे 8 प्रोडक्ट्स लगानी है, तो मैं इसी जैसे 4 और नीचे लगा दूंगा। जी सर। ये हमारे पास आ गया, और इसी को मैं कर रहा हूँ यहाँ पे डुप्लीकेट, और हमारे पास फिर आ गया फराज। मैं हेडिंग इसलिए चेंज कर रहा हूँ कि आपको पता लगे कि हम हर में एक अलग डाटा भी फिल कर सकते हैं। और फिर हमारे पास आ गई नुसरत, और फिर इसके बाद मैं खुद आ जाता हूँ। अभी देखिए, अब पता चल गया अब 8 प्रोडक्ट्स किस तरह से पेज भरा हुआ नजर आ रहा है। वेरी गुड, याश को समझ आ रही है। अच्छा, इसमें अब किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं ना इसमें? अब इसकी तो आपको Sir, समझ if we have got a many pictures, show like a slide. Do you want to make a How we slide? can- Yes, sir. We have got a many products, many pictures of products.
show it like a slide. Can we do it, sir? स्लाइड लगाने के हमारे पास इतने मेथड है ना फरहाद भाई, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको एक सिंपल सा सिखाऊंगा, सिंपल सा। मैंने आपको स्लाइडों में Okay, फंसाना sir. ही नहीं Just है, मैंने आपको two एक pic- प्लगइन two pic- जो है वो समझा देना है। ऑनलाइन प्लगइन है, बिल्कुल फ्री में है, सारे वही यूज करते हैं। मैंने आपको सिर्फ उसकी कस्टमाइजेशन सिखा देनी है, आप हर तरह का स्लाइडर बना लोगे। अच्छा आप मुझे बताओ, आपने ज्यादा सर खपाना है कि आपने थोड़े वक्त में ज्यादा सीखना है? मैं तो चाहता हूँ कि आप अभी से प्रो वाले चीजों पे सीखें। आपने HTML CSS की मदद से आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, उस जैसा स्लाइडर नहीं बना सकते। और हर जो प्रो है वही यूज करता है। एक फ्लेक्स बॉक्स है, एक हमारे पास ऊल स्लाइडर है, तो वही प्लगइन हम यूज करके उसी Okay, को sir. कस्टमाइज करके हम करेंगे। लेकिन अभी चूंकि फरहाद ने कहा है, तो फरहाद के लिए मैं एक यहाँ पे स्लाइडर लगा देता हूँ। फरहाद मैं सिंपल सा यहाँ पे स्लाइडर लगाने लगा Thank हूँ। you, sir. Thank you, हाँ, sir. कोई मसला नहीं। Thank you. ये जो है किधर गया, यहाँ पे ये जो पहले 4 प्रोडक्ट्स हैं, इनको मैं एक टैग लगा देता हूँ मार्क्यू का, मार्क्यू, मार्क्यू। और यहाँ से इसको मैंने किया यहाँ से कट। ये हमारे पास एक प्रोडक्ट यहाँ पे खत्म हो गई, फिर हमारे पास ये दूसरी खत्म हो गई, ये तीसरी खत्म हो गई, और ये मेरे पास चौथी खत्म हो गई, यानी फोर्थ मेरे पास खत्म हो गई। यहाँ पे इसको मैंने कर दिया एंड। अब हमारे पास ये मूव हो रहा है ना, लेफ्ट से हमारे पास इधर आ रहा है। अब मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, तो ये पहले हमारे पास आ रहा है लेफ्ट, इधर लेफ्ट से आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा राइट। तो ये अब हमारे पास राइट से आ रहा है। लेकिन जब हम मार्क्यू यूज करेंगे तब हमारे पास ये जो पैराग्राफ है, इनकी स्टाइलिंग एक दफा गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन अभी आप इसको भूल जाए, अभी आपको मैंने सिंपल सा स्लाइडर बताया कि आप इस तरह से चीजों को स्लाइड करवा सकते हो, लेकिन ये एक प्रोफेशनल तरीका नहीं है। ये सिर्फ आपको स्लाइड दिया ना, स्लाइड हम लगा सकते इस तरह से। भैया जी इस Yes, sir. Yes. कैसे बनते हैं, कौन सी लैंग्वेज से प्लगइन बनते हैं? HTML CSS जावास्क्रिप्ट से। ये जो प्लगइन हम यूज करेंगे इन तीनों चीजों से बने हुए होंगे, लेकिन हमने उसको यूज करना है, हमने उसका यूज करना सीखना है। जिस तरह से जो बूटस्ट्रैप है ना, ये भी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है, ये अलग से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, तो उसको भी हमने यूज करना सीखना है। तो अभी आप CSS पे फोकस करें, उसके बाद थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट और jQuery उस पे फोकस करो, फिर उस प्लगइन की कस्टमाइजेशन में आपको मजा आएगा। लेकिन जितनी आपको जरूरत होगी उसका मैं सोर्स कोड आपको दे दिया करूंगा, ताकि आपको कस्टमाइजेशन में प्रॉब्लम ना हो। आपने सिर्फ जो ग्रिप हासिल करनी है वो CSS पे करनी है ज्यादा, क्योंकि स्टाइल जो है, जो डिजाइन होता है, ये बंदे को अट्रैक्ट करता है, जो खूबसूरती होती है ये बंदे को अट्रैक्ट करती है, तो इसलिए आपने उस पर ज्यादा फोकस करना है। अच्छा फरहाद, आपको स्लाइड का पता चल गया किस तरह से आप लगा सकते हैं? सिंपल सी दूसरी लगाओगे ना, तो उसमें हमारे पास बड़ी Yes, sir. क्लास, Yes, sir. लंबी Yes. क्लास चाहिए। Yes, sir. Absolutely. हाँ, तो ये आप सर ये मार्की से किया है? I understand. हाँ, ये मार्क्यू का टैग है। अगर एक प्रोडक्ट अच्छा सर, एक प्राइस में जो हम लोग क्रॉस लगाते हैं, जैसे अगर $100 की है उसको 80 में दे रहे हैं, तो 100 को क्रॉस करके $80 में अवेलेबल है हाँ वो प्राइस में। अभी 1 मिनट में वो कर लेते हैं। मैं पहले मार्क्यू का टैग जी। खत्म कर रहा हूँ। ये मार्क्यू का टैग खत्म हो गया। अब ये मेरे पास एक प्राइस है, इसको मैं कर रहा हूँ डुप्लीकेट। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि मुझे 8, ये पहले थी ये 30 में, अब ये थी 30 में, और मैं अब कितने की सेल कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ 10 में। तो ये मेरे पास 30 भी शो हो रहा है और 10 भी शो हो रहा है। लेकिन अब मैंने करना क्या है, मैंने उसको कहना है कि अब 30 की नहीं रही, अब 10 की आ गई है। इसमें पता नहीं चलेगा यूजर को कि ये कौन सी है। अब मैं इसको सिंपल सा यहाँ पे टैग लगाऊंगा, वो होगा डिलीट का टैग। ये डेल का टैग मैंने लगाया, और ये जो प्रोडक्ट है यहाँ से मैंने इसको किया कट, और ये डेल का जो टैग है इसमें मैंने कर दिया पेस्ट, और बूम, कट लग गया। इमरान भाई जी, हाँ, इसकी समझ आ गई ना, कट किस तरह से लगाते हैं? सिंपली आपने डिलीट का बटन में लगा देना बस। ठीक है। हाँ, और किसी का कोई सवाल इसके रिलेटेड? कौन? इंसर्ट वाला टैग, इंसर्ट वाला लगा लो, जो आप लगाना चाहते हो वो लगा लो, कोई इसका इशू नहीं है। सही।
If we display the two, sir, in line, 30 and 10, how we can in one line, sir? क्या एक लाइन में शो करवाना है Yes, sir. इन दोनों को? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो ये हमारे पास प्राइस आ रहा है, ये पी का टैग है और ये प्राइस, और मैं सिंपली क्या करूंगा कि ये जो पी का टैग है इसमें से ये प्राइस जो है कट कर लूंगा और यहाँ पे लगाऊंगा स्पैन का टैग, SPAN स्पैन का टैग लगाया, और ये प्राइस मैंने कर दी उसमें पेस्ट, और इसको मैंने कर दिया यहाँ से खत्म। हो गया? इसमें थोड़ी सी हम स्पेस डाल देंगे। Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. स्पैम क्या करता है? क्या ये स्पैम क्या फंक्शन करता है? जो स्पैन का टैग है ना, ये अमूमन होता है टेक्स्ट के लिए यूज, टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए, लेकिन हम इसके जरिए बहुत काम ले सकते हैं। इसको डिस्प्ले जो है वो हम इसका जो है ब्लॉक दे के ना हम इसको कंप्लीट डिव की तरह डिजाइन कर सकते हैं। ये बहुत एक यूजफुल टैग है। अगर मिसाल के तौर पर ये हमारे पास टेक्स्ट नजर आ रहा है इतना, सम टेक्स्ट और अबाउट, मैंने चाहता हूँ कि अबाउट है ये रेड हो जाए, तो इसको करूंगा मैं स्पैन के टैग में। अगर कोई और टैग लगाऊंगा ना ये टेक्स्ट ब्रेक हो जाएगा, ये नई लाइन में आ जाएगा। लेकिन जब मैं स्पैन का टैग लगाऊंगा ये होते हैं इन लाइन एलिमेंट, तो ये ब्रोक नहीं होता, लाइन को ब्रेक नहीं करता। अच्छा, याश पूछ रहे हैं भैया जी प्लगइन कैसे बनाते हैं? अच्छा भैया जी, इमेज को रीसाइज करने बताया दें फोटोशॉप में। याश फोटोशॉप जिसको यूज करना आता है ना, मैं आपको सीधा से बताता हूँ। ये हमने फोटोशॉप ओपन किया, अब फोटोशॉप ओपन होने में थोड़ा सा टाइम ले लेगा। हमें भी थोड़ा सा टाइम ले ले, चलो जब तक ओपन होता तब तक किसी और का सवाल है तो हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इसके रिलेटेड किसी और का कोई सवाल तो नहीं? ज़रा आपका कोई सवाल हो? पूनम और हमारे पास नुसरत थी, बाकी हैं मंसूर भाई हैं, जुबैर भाई हैं, जितने भी हैं, किसी का कोई सवाल हो इसके रिलेटेड? भैया जी आपके पीसी की बेस स्पीड क्या है? और मेरे पास इतना कोई तगड़ा पीसी नहीं है याश, नॉर्मल सा ये गो टू डू है, तो नॉर्मल सा है। बस मैंने रैम इसकी अच्छी की हुई है, ये आपको मैं स्पेसिफिकेशन इसकी दिखा देता हूँ। तो रैम इसकी अच्छी है तो फिर सही तरीके से चल जाता है। सी ड्राइव को मैंने काफी खाली रखा हुआ है। इंटरनल कोर टू डू है मेरा। CPU जो इसका है भैया जी, सर, वो मेरे पास है 3 गीगाहर्ट्ज का। इंस्टॉल मेमोरी मेरे पास 8 GB है। सिस्टम टाइप जो है वो 64 बिट है, और कोई इसके साथ पिन और टच डिवाइस नहीं है। तो ये इतना कि मेरा पीसी है, कोई इतना यानी बहुत तगड़ी मशीन नहीं है सर। सर मैं आज प्रो भैया जी बेस स्पीड से भी फर्क पड़ता है। बिल्कुल सर, आप जो मर्जी पूछ लें, कोई मसला नहीं। हाँ भैया जी बेस स्पीड से भी फर्क पड़ता है, मैं तो पूछ रहा था। नहीं 3 गीगाहर्ट्ज अच्छी है, मतलब सही है नॉर्मल यूज के लिए। हाँ, इतनी नहीं होती आजकल तो। जो 3 वाला होता है ना वो सही चल जाता है, 2.5 वाला बड़ा खराब करता है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू पे आता हूँ। सर एक क्वेश्चन था। जी इमरान भाई। अच्छा यहाँ सामने यहाँ से साइज सिलेक्ट कर लेना, जितना आपको साइज चाहिए इमेज का, उसकी विड्थ कितनी चाहिए, उसकी हाइट कितनी। भैया जी हमें वेब के लिए कितना साइज लगाना चाहिए? यार ये कोई मसला नहीं होता इसका, आप 100% लगा दो, मेन तस्वीर इमेज लगा दो, कोई नहीं होता मसला। लेकिन जो कोशिश होती है वो आप ये लगाएं 1280 बाई 720, ये वाला लगाएं आप, जो बैकग्राउंड पे लगानी होती है ना, इसके लिए ये साइज बेस्ट रहता है। यहाँ पे मैं क्रिएट पे आऊंगा, ये मेरे पास न्यू पेज आ गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने अभी तस्वीर जो है वो डाउनलोड की थी प्रोडक्ट की, ये है मेरे पास, और इसका मैं अभी आपको साइज चेक करवाऊंगा। साइज इसका मेरे पास 5.12 MB, इतना बड़ा साइज है। अब मैं इसको रीसाइज करूंगा तो मैं यहाँ पे आऊंगा। अच्छा हमारे पास ना टाइमर लग गया, हमारे पास 8 मिनट से रहते हैं। प्लेस पे आऊंगा, यहाँ से अपनी जो तस्वीर है वो सिलेक्ट करूंगा। ये मैंने तस्वीर सिलेक्ट कर ली। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन प्लेस वाली जगह पे आ जाएगा। ये हमारे पास प्लेस वाली जगह पे आ गया। अब इसको मैंने सिंपल कर लेना रीसाइज, शिफ्ट दबा के मैं इसको इधर चौड़ा कर लिया और शिफ्ट दबा के इसको यहाँ पे चौड़ा कर लिया।
ये प्रोफेशनल तरीका भी नहीं बता रहा हूँ, ये इस पर काफी टाइम लगेगा। फोटोशॉप का भी अलग से कोर्स होता है, वो भी इंशाल्लाह हम रखेंगे। और ये आ गया। अब ये हमारे पास जो तस्वीर है वो हमारे पास एग्जैक्ट रेजोल्यूशन में आ गई। अब इसको मैं फाइल करूंगा और यहाँ से करूंगा एक्सपोर्ट। अभी मैं कर रहा हूँ क्विक एज PNG। अभी मैं और चीजें आपको नहीं बता रहा क्योंकि उस पर टाइम लग जाना है। क्विक एज PNG पे क्लिक करूंगा, डेस्कटॉप पे लिख रख के इसमें 1 का नाम दे देता हूँ, 12 कर लेता हूँ। 1 की पहले से पड़ी है 12। अब आऊंगा डेस्कटॉप पर और यहाँ पे 12 वाली किधर गई, यहाँ पे डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे 12 वाली कहाँ पे, ये वाली है। अब इसका साइज चेक करो। अब इसका साइज हो गया 1.79 MB। कहाँ 5 MB था, अब कितना हो गया, एक यानी 2 MB रह गया। एक दफा इसको और करूंगा, एक दो और इसके साथ यानी क्वालिटी इसकी थोड़ी सी स्लो करूंगा तो ये हमारे पास जो है 500 KB से भी कम में आ जाएगी। इस तरह से इसका जो है ना साइज हम रिड्यूस करते हैं। अब मैं फोटोशॉप क्लोज कर दूं, ये मैंने कर दिया क्लोज। अच्छा, अब आपके जो है ना असाइनमेंट वो ये है, यहाँ पे आपकी तस्वीर लगी हुई हो, यहाँ पे मुझे रेड कलर में प्राइसिंग शो, ये जो $15 ये कटा हुआ हो, $10 लगा हुआ हो, ये जो डॉलर वाली इमेज है, चलो ये आप अभी जैसे आपसे लगती हो वैसे लगा लीजिएगा। फिर मैं आपको समझाऊंगा इसको हमने सही तरीके से किस तरह से लगाना है, जिस तरह से ये छोटी सी शो हो रही है। फिर आपका ये हेडिंग हो H2 में ये लगा लेना, ये टेक्स्ट हो, और यहाँ पे बटन लगा हो व्यू मोर का, और यहाँ पे प्लस का साइन भी हो। प्लस का साइन जो आप कीबोर्ड वाला अभी यूज कर लें, अभी मैं आपको आइकन लगाना नहीं बता रहा, अभी आप प्लस वाला जो कीबोर्ड पे साइन है वो वही यूज कर लें। ये बना लोगे? जी सर। हाँ जी बिल्कुल भैया जी। हाँ, या नुसरत आप बना लोगी, इमरान भाई? इंशाल्लाह। चले, वेरी गुड। और बाकी कितने हैं हमारे पास? याश भी बना लेगा, वेरी गुड। जी सर बिल्कुल, ऑफ कोर्स। जुबैर भी बना लेगा। जुबैर भाई आप बात नहीं करते, क्या हुआ है? हमसे नाराज हो? कोई बात ही नहीं करते, कोई सवाल ही नहीं पूछते, या माइक वगैरह कोई इशू है? सवाल वगैरह पूछा करो यार, जो जो आपके कंफ्यूजन वो पूछा करो। ये सेशन जो है मेन सिखाने के लिए कम, और जो है आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन करने के लिए ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ लिमिटेड टाइम होता है 40 मिनट, और 40 मिनट में से भी हम 10 मिनट हमें लग जाते हैं वेट करते करते, और हमारे पास बचते हैं 30 मिनट। हम जितनी भी बातें करते हैं वो होती है 30 मिनट में। जितनी भी रिकॉर्डिंग होती है, कोई हमारे पास 30 मिनट की है, कोई 35 की है, कोई 32 की है, कोई भी कंप्लीट जो है ना 40 की नहीं है, क्योंकि 40 मिनट कंप्लीट हम नहीं दे सकते। अच्छा, फराद किधर जा रहे हो? चलो ठीक है, जाना तो जाए। अच्छा, हाँ भी किसी का और कोई सवाल? हमारे पास ना लास्ट रह अच्छा गया सर, 5 मिनट। 5 मिनट में किसी का कोई सवाल हो या कोई सर बात क्वेश्चन था करनी प्रीवियस प्रीवियस असाइनमेंट के सिलसिले से। उसमें ये था कि एक पिक्चर मेरी ना 6 टाइम शो हो रही है, किसमें? ये 1 पेज में, एक पेज जो लास्ट असाइनमेंट था ना उसमें, एक तस्वीर 6 दफा शो हो रही है, एक ही पेज में। एक ही पेज में 6 दफा शो हो रही है। जी। उसको आपने बैकग्राउंड रिपीट लगा दे और उसे कर दे बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। स्क्रीन अभी शेयर करके अच्छा, मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताता हूँ, वो आप उसको उसमें लगा दो। ठीक है। हाँ, ये आया, और यहाँ पे बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, ये वाली प्रॉपर्टी है, ये आपने लगा देनी है। मैं कट करके आपको इनबॉक्स कर रहा हूँ। थैंक यू। कोई नहीं, यहाँ पे किधर गया ये वाली? इमरान भाई रहे, चले अपना इनबॉक्स चेक करें। मैंने आपको प्रॉपर्टी लगा दी है, उसके बैकग्राउंड में लगा दो तो उसका रिपीट खत्म हो जाएगा। वो रिपीट हो रही होती है, जो छोटी तस्वीर होती है ना वो रिपीट होने लग जाती है। अच्छा, और किसी का कोई सवाल? नुसरत आपने कुछ नहीं पूछना, आप काम सबसे ज्यादा अच्छा करती हो, आप सवाल नहीं पूछती। आई थिंक नुसरत का माइक वगैरह का इशू होगा, या बल्कि उसको यार ना हिंदी नहीं आती, ये भी उसको बेचारी का मसला है। अच्छा ज़ारा, आप कल भी नहीं थी, और इस आज वाले लेक्चर की आपको समझ आ गई ना? चलो ठीक है। नुसरत समझ नहीं आई?
सिंपल हमने रॉ लगानी है, रॉ के अंदर हमें जितने बॉक्सेस चाहिए उस हिसाब से हमने उसे विड्थ दे देनी है, लेकिन मेक श्योर कि हमारे पास सिर्फ 100% है और 100% को हमने 12 हिस्सों यानी 12 पार्ट्स में तकसीम किया हुआ है। तो हम 100% के सिर्फ 12 जो है पार्ट्स हैं वो यूज कर सकते हैं। उसको हमने किस तरह से यूज करना है वो हमारे दिमाग पे, हम किस तरह से उसकी लेआउट्स को कंट्रोल करेंगे। अभी सर 8 पॉट यूज किया हमने, क्या अभी कितने पॉट यूज किए इसमें? पार्ट किसके बोला? अच्छा अब ये पार्ट जो हमने इसके तस्वीर में, जी कौन सा? मुझे आपकी ना सवाल की समझ नहीं आ रही फैसल भाई। सर, अभी जो ये एक्टिविटी की है ना आपने, हाँ इसमें इसमें कितने पार्ट यूज किए अभी? इसमें मेरे पास हर एक में है 3। एक जो रॉ है ना यहाँ से लेके यहाँ तक यानी लेफ्ट से अब यहाँ पे मेरा माउस है इस जगह से लेकर इस जगह से लेकर और इस जगह तक, यानी फैसल से शुरू हो के पूनम तक ये मेरा बनता है 100%। 100% में मुझे चाहिए 4 बॉक्सेस, तो मेरे पास चार टोटल जो है कॉलम वो है मेरे पास है 12 है मेरे पास। अब 4 जो मुझे चाहिए 4, मैं 4 को तकसीम करूंगा 12 पे, मेरा जवाब आएगा 3। मुझे हर कॉलम की जो विड्थ है वो रखनी पड़ेगी 3, तो हर कॉलम की जो विड्थ 3 है वो मैंने डिफाइन कर दी है। दूसरे में हमारे पास lib.css में जिसको मैं लगाऊंगा कॉल 3, उसकी जो विड्थ होगी वो होगी 25%। अब 25% जब 4 बार लगेगा, मतलब फैसल भी 25, इमरान भी 25, याश भी, पूनम भी, इन सब को मैंने दिया 25। जब ये सब काउंट होंगे ये बन जाएगा कंप्लीट 100%। 100%। कोई लिंक है बिल्कुल जुबैर लिंक किया हुआ है लिब डॉट को, ये देखें lib.css को पहले लिंक किया है, उसके बाद हमने किया है style.css को लिंक। जो लाइब्रेरीज होती हैं उन्हें हमने पहले लिंक करना होता है। अच्छा अब हमारा लास्ट मिनट का टाइमर स्टार्ट हो गया, हमारे पास मैक्सिमम 10-15 सेकंड हो गए या 30 सेकंड लगा लें। तो आई होप आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपने ये प्रोडक्ट बनानी है। ये इमेज मैं शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में, सारे डाउनलोड कर लो, मुझे ये रिजल्ट चाहिए। तो इंशाल्लाह कल फिर नई वीडियो में मुलाकात होगी और कुछ छोटा सा और प्रोजेक्ट करेंगे इंटरेस्टिंग इसी कॉलम और रॉ को लेकर। चलें सबको अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।